अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अपनी जाति का तमगा लेकर चलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको अपनी जाति बताने पर सजा हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को ऐलान किया कि अब पुलिस रिकॉर्ड और पब्लिक जगहों पर जाति का जिक्र बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मतलब जब आपको पुलिस के पास कोई शिकायत करनी हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, वहां आपको अपनी जाति का उल्लेख नहीं करना है। यूपी सरकार की ये कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है जिसमें कोर्ट ने पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने पर रोक लगाने को कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने पिछले हफ्ते अपने आदेश में साफ कहा था कि जाति के नाम पर रैली या सार्वजनिक प्रदर्शन दरअसल ताकत दिखाने का तरीका है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रदर्शन धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं। अदालत ने इसे राष्ट्र विरोधी बताते हुए कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आयोजित जाति आधारित रैलियां समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। अब मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक आधिकारिक आदेश में सभी विभागों को निर्देश दिया है कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो या दूसरे पुलिस कागजात में जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए। जाति की जगह पहचान के लिए माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। इस आदेश में कहा गया है कि अब पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक जगहों पर जाति आधारित चिन्ह, नाम या नारे नहीं दिखने चाहिए। जाति लिखे स्टिकर या स्लोगन वाले वाहनों पर चालान काटा जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई होगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि जाति के नाम पर होने वाली रैलियों पर भी रोक लगा दी जाए। पुलिस को साफ निर्देश है कि सोशल मीडिया पर भी सख्त से सख्त निगरानी रखी जाए ताकि ऐसे नियमों का उल्लंघन ना हो। लेकिन यहाँ सरकार ने यह भी साफ किया है कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में जाति लिखने की छूट मिलेगी, क्योंकि उनमें जाति की पहचान जरूरी होती है। इसके अलावा हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए प्रक्रिया और पुलिस मैनुअल में भी बदलाव किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि क्या सरकार सिर्फ प्रशासनिक रोक लगाकर रुक जाएगी या फिर जातिवाद की जड़ों तक जाकर उसे खत्म करने की कोशिश भी करेगी। अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। अब जरा यहाँ सोच कर देखिए, साल 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले रैलियां निकाली जाती हैं। रैलियों में चाहे खुद बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, सबकी रैलियों में किसी न किसी जाति का जिक्र होता ही होता है। लेकिन अब ये सब बंद करने के आदेश दिए गए हैं, तो कई पार्टियों को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 2013 में भी ऐसा ही एक फैसला आया था, जब लखनऊ के वकील मोतीलाल यादव ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उस याचिका में मांग की गई थी कि जाति के नाम पर होने वाली रैलियों पर बैन लगाया जाए। उस समय हाईकोर्ट ने तुरंत ऐसी रैलियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि इस आदेश का सही से पालन नहीं हुआ और राजनीतिक पार्टियों ने जाति के आधार पर रैलियां करना जारी रखा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.